हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फार्माको विजिलेंस। और मैं बात करने जाऊंगा फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का। फार्माको विजिलेंस जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है 2010 में, और तब से ये रनिंग है। इसका बेसिक मकसद है कि कोई भी ड्रग जब लॉन्च होती है और वो इतने बड़े ह्यूमन पॉपुलेशन को दी जाती है, तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं, एडीआर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडीआर, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। तो इस जो कोविड सिचुएशन है इसमें तमाम जो वैक्सीन्स पूरे ग्लोबली लॉन्च हुए हैं अलग अलग, जिसमें कोशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, फाइज़र मोडर्ना के भी जो वैक्सीन्स हैं, ये सब ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज़ ने लॉन्च किए हैं। अब ये लॉन्च तो हो गए हैं, किस तरीके से बने हैं ये आपको सबको पता है, बट जो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग क्या हमारे देश में हो रही है, क्या ग्लोबली हो रही है, ये जानना और इसके बारे में अवेयर रहना एज अ सिटीजन्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग अ फार्मासिस्ट मुझे ये आप तक ये मैसेज पहुंचाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष यादव और आज मैं आपको फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में डेप्थ में नॉलेज दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई ड्रग, वैक्सीन या किसी भी तरीके की चीज़ जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट है वो मार्केट में आती है तो उसका सर्वेलेंस होता है और विजिलेंस के थ्रू उसके एडीआर की रिपोर्टिंग होती है। पहले ये केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करते थे, लाइक फार्मासिस्ट, डॉक्टर, फिजिशियंस एंड नर्सेस एंड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी करती थी। पर आज की डेट में ये रिपोर्टिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी पेशेंट या अननोन, कोई भी जो उसका उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। अगर इसी पोर्शन में एक बात आती है, जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं वो भी एक हेल्थ केयर सेगमेंट में एक बहुत बड़ा मार्केट है। जब ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो क्या इसकी प्रॉपर रीडिंग्स आ रही हैं, क्या इसमें कोई वेरिएशन हो रहा है, इनकी भी रिपोर्टिंग होती है। इसको मैट्रियो विजिलेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ipc.government.in में जाइए और आप सर्च कीजिए PVPI, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यहाँ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोरोना में बहुत सारे लोग वैक्सीन लगा रहे हैं बट उनको जो रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स आ सकता है, लाइक हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, चिलिंग सेंसेशन या फीवर, या जो भी आपको लग रहा है आपको केवल रिपोर्ट करना है। आप ये मत सोचिए कि ये जो रिएक्शन है ये तो कॉमन है, ये सरकार खुद ही बता रही है कि इस तरीके से चीज़ें आएंगी, या वापस कोरोना पॉजिटिव हो जाना। ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास डेटाबेस नहीं होगा वो ड्रग विड्रॉल नहीं हो सकती। ऐसी कितनी सारी ड्रग्स हैं जिनको पोस्ट मार्केट के बाद विड्रॉ किया गया है ड्यू टू एडीआर रिपोर्टिंग। तो अगर आप एडीआर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ और अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी हेल्थ से खेल रहे हैं। तो फार्माको विजिलेंस ऑफ इंडिया में मेडिकल डिवाइस की भी रिपोर्टिंग होती है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको एक तो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन में मिल सकता है और एक CDS को, सेंट्रल ड्रग जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी आपको इसके बारे में फॉर्म और एडीआर फाइल कर सकते हैं। एडीआर फाइल करने के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा जो है 1800-180-3024, 1800-180-3024। टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल करके एडीआर रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, आज हमारे भारत देश में लगभग 250 AMC हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर। ये जो AMC है यही एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कलेक्ट करते हैं और इसे NCC भेजते हैं, जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये NCC से होके ये ग्लोबली WHO के एक डेटाबेस में जाता है, जिस डेटाबेस में उस जो मार्केटेड प्रोडक्ट है उसमें क्या एडवर्स रिस्पॉन्स आए हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है उतना जल्दी और उतना आसानी से वो चीज़ वहाँ मार्केट से विड्रॉ की जा सकती है। जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि बहुत धड़ल्ले से ऑक्सीमीटर बेचा जा रहा है, बट क्या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बता रहा है, क्या एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट नहीं है। आपने 2-3 पेशेंट में चेक
चेक किया तो क्या वेरिएशन आ रहा है आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, आप केवल ADR फाइल करें। नो कॉस्ट आप इसका PVPI करके फार्मिको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, और वहाँ भी PVPI में ADR फाइल कर सकते हैं। तो ADR फाइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसको फाइल करना चाहिए कि नीचे करना चाहिए, इस पे आप समय ख़राब मत करें। आपको लगता है कि इसको मुझे रिपोर्ट करना है तो आप बेझिझक रिपोर्ट कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है एज अ इंडियन सिटीजन, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाइड पॉपुलेशन, लगभग हम लोग आज की डेट में हम लोग 1.40 बिलियन इतनी पॉपुलेशन हमारी पहुंच गई है। वहाँ बहुत सारे जो मेडिकल हैं वो ट्रायल पे चले जाते हैं, आप एज अ गुनी पिग हो जाते हैं, तो आपको ADR फाइल करनी है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। IPC government.in इंडियन फार्माकोपियल कमीशन .government.in और CDS को जो उस साइट पे भी आप IPC के बारे में बात कर सकते हैं, और मेडिकल डिवाइस की भी आप रिपोर्टिंग करें। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड इट विल enhance our fight against corona, and stay safe, use mask, follow social distancing rules and all COVID related behavior. I hope you are happy and safe. Bye bye.